सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 54। बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोग, उसे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारी रुकिया दिखाई जाती है, जिसको एग्जीक्यूशन एरिया के पास लेकर आ गए होते। जो अपना हेड कैप्टन यामा होता है ना, वो रुकिया से बोलता है कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है। तो जो रुकिया रहती है ना, वो बोलती है कि मेरे एग्जीक्यूशन के बाद जो मेरे दोस्त लोग आए हैं ना यहाँ पर मुझे बचाने, उन लोगों को आप सेफली छोड़ दीजिएगा, उन्हें पनिशमेंट मत दीजिएगा। तो जो अपना हेड कैप्टन यामा रहता है ना, वो इस बात को थोड़ी देर सोचता है और फिर वो उसे रिप्लाई देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। लेकिन भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि ये बुढ़ा छोड़ेगा। दद्दू कुछ खुराफाती प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। ये चीज़ रुकिया को भी समझ में आ जाती है कि ये जो ओल्ड यामा है ना, ये इतनी जल्दी इसकी बात पे एग्री कर गया है, तो ये इसके दोस्त लोगों को छोड़ने नहीं वाला है। तो ये बात सोच के जो अपनी रुकिया रहती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। अब जो रुकिया का एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। अब तुम लोग ये जो शिनगामीज़ को देख रहे हो ना, ये लोग एक स्पेल परफॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से ना जो सोक्योक्कू है ना, उसकी जो सील है वो टूट जाती है और सोक्योक्कू रेडी हो जाती है रुकिया के एग्जीक्यूशन के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कैप्टन उतिताके को दिखाया जाता है। वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए थे रुकिया को बचाने के लिए। उनके एक हाथ में थी उनकी शील्ड और दूसरे हाथ में थी उनकी ज़ेम्पाटो, और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते कि हमें रुकिया को बचाना होगा। इसके बाद हमें इचिगो के दोस्त लोगों का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अपने चैड, ओरेहिमे और अपना ओरियो। तो ये लोग मतलब रुकिया के एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इनको समझ में आ जाता है कि रुकिया का जो एग्जीक्यूशन है ना, वो स्टार्ट हो गया और ये लोग टाइम पे वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। तो यही सोच के जो ये लोग हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। तभी जो अपनी याचिरू रहती है ना, वो बोलती है हम में से किसी को वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा इचिगो की हेल्प के लिए, क्योंकि मुझे पता है इचिगो वहाँ पर ज़रूर आएगा अपनी दोस्त रुकिया को बचाने के लिए। और मुझे लगता है मेरा जाना सबसे ज़्यादा सही रहेगा वहाँ पर, क्योंकि मैं इचिगो को एक बैकअप दे सकती हूँ और उसकी मदद कर सकती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे कैप्टन और लेफ्टिनेंट होंगे और इचिगो उन सबको अकेले संभाल नहीं पाएगा। इचिगो ज़राकी का काफ़ी अच्छा दोस्त है, इस कारण वो मेरा भी दोस्त है और मुझे उसकी मदद करनी होगी, इसीलिए मैं उसके पास उसकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। इतने ही बोलने के बाद जो अपनी याचिरू रहती है ना, वो सडनली वो एग्जीक्यूशन एरिया है ना, वहाँ की तरफ निकल जाती है। अब हमें वापस से एग्जीक्यूशन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी सोक्योक्कू थी ना, वो अपने फुल पोटेंशियल पे आ गई थी। वो एक फायर फिनिक्स का फॉर्म ले लेती है और भाई वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। भाई लोग, ये 1000 ज़ेम्पाटो की पावर की है, तो भाई लाजमी है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी। अब अपनी डेथ को इतना ज़्यादा करीब देख के जो अपनी रुकिया रहती है ना, उसको उसकी जो पास्ट मेमोरीज़ है वो याद आती है, उसके दोस्त लोगों के साथ बिताए हुए मोमेंट, उसकी फैमिली के साथ बिताए हुए मोमेंट। तो वो सब याद करके जो अपनी रुकिया रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि मेरा कोई भी दोस्त मुझे यहाँ पर बचाने नहीं आना चाहिए, वरना ये सारे जो कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स हैं ना, ये मिलकर उन सबको मार देंगे और मेरे दोस्त लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इन लोगों का सामना कर सके। तो प्लीज़ गॉड, इन लोगों को मेरे पास मत भेजिएगा। अब ये जो फायर फिनिक्स बर्ड रहती है ना, ये अपने फर्स्ट अटैक के लिए जाती है रुकिया के ऊपर, लेकिन आधे रास्ते में जो इसका अटैक रहता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसको देख के जो सारे लेफ्टिनेंट्स और कैप्टन रहते हैं ना, वो सब शॉक हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या आ गई इसके रास्ते में जो ये चीज़ ब्लॉक हो गई। और जब हमें पता चलता है किस चीज़ की वजह से ये फायर फिनिक्स बर्ड होल्ड हुई है, वो है अपना हीरो, यानी कि अपना इचिगो भाई। अपने भाई की एंट्री हो गई यहाँ पर और भाई ने जो हीरोइक एंट्री लिया, मज़ा आ गया भाई मेरे को। तो इचिगो को देख के जो अपनी रुकिया रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो चिल्लाते हुए इचिगो के ऊपर बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने क्यों आए हो, मुझे मर जान दो, तुम अपनी जान बचाओ, तुम इस फायर फिनिक्स को रोक नहीं सकते इचिगो। दूसरी तरफ जो सारे के सारे कैप्टन थे ना, वो एकदम शॉक में चले गए थे कि ये बंदा अकेले ये फायर फिनिक्स बर्ड को रोक कैसे पा रहा है, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है क्या जो ये फायर फिनिक्स बर्ड को रोक ले रहा है। सारे कैप्टन के मुंह पे 12 बज गए थे कि भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन जो अपने कैप्टन क्योराकू थे ना, उनका जो रिएक्शन था वो एक रिलीफ वाला था, क्योंकि वो भी उस सपोर्ट में थे कि रुकिया का जो एग्जीक्यूशन है ना, उसे रुक जाना चाहिए। अब इसके बाद जो अपना फायर फिनिक्स बर्ड रहता है ना, वो अपने सेकंड अटैक के लिए जा रहा होता, और ये वाला जो अटैक है ना, वो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। भाई जब ये अटैक करने जा ही रहा होता है ना, तभी अपना कैप्टन उतिताके आ जाता है और वो अपनी पावर्स की मदद से वो जो बर्ड है ना, उसको एक जगह होल्ड कर देता है। ये देख के जो कैप्टन क्योराकू रहता है ना, वो भी अपनी पावर का यूज़ करता है और इस बर्ड को पकड़ लेता है, और फिर ये दोनों कैप्टन मिलकर अपनी फुल पावर का यूज़ करते हैं और वो जो फायर फिनिक्स बर्ड रहता है ना, उसकी सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद जो अपना इचिगो रहता है ना, वो रुकिया के जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आ जाता है और जो अपनी ज़ेम्पाटो है ना, उसे फुल स्पीड के साथ स्विंग कराना चालू कर देता है। दूसरी तरफ रुकिया को कोई उम्मीद नहीं थी कि इचिगो जो है ना, ये प्लेटफॉर्म तोड़ पाएगा। उसको लग रहा था कि इचिगो फालतू का ट्राई कर रहा है और ये कैप्टनों से मरवा जाएगा। तो वो इचिगो को बोलती है ये सब चीज़ें छोड़ो और तुम अपनी जान बचाने का सोचो, मेरा एग्जीक्यूशन तो होने ही वाला है,
लेकिन जो अपना इचिगो रहता है ना वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है और भाई उसका सिर्फ फोकस था ये प्लेटफॉर्म तोड़ने में। और भाई फिर वो अपनी जंपाटो लेता है, फुल पावर के साथ उसे घोप देता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और भाई एक बार में ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जो अपना इचिगो रहता है ना वो फाइनली रुकिया को रेस्क्यू करवा ही लेता है। ये सब देख के जो अपनी रुकिया रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जो उसके दोस्त है ना उसका किया हुआ वादा वो निभा लिया उसने सच में इस रुकिया को बचा लिया है। लेकिन रुकिया के मन में एक और बात ये चल रही होती है कि जो इचिगो ने काम किया है ना, ये बर्ड को डिस्ट्रॉय करना, ये प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय करना और रूल्स के खिलाफ जाना, इसकी वजह से जो उन लोगों के भागने के सारे रूट्स हैं ना वो अब बंद हो चुके हैं और ये जो कैप्टन्स लोग हैं ना ये सब उनकी वाट लगाने वाले हैं। तभी यहाँ पर अपना रेंजी भाई आ जाता है और रेंजी भाई पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो जो अपना रेंजी रहता है ना वो आइट साइड वाले जो कमज़ोर ल्यूटिनेंट्स होते हैं ना उन सारे लोगों को निपटा देता है। तो ये सब देख के जो अपना इचिगो रहता है ना वो रुकिया को लॉन्च कर देता है रेंजी के ऊपर और रुकिया जाके सीधे गिरती है रेंजी के ऊपर। फिर इचिगो चिल्ला के बोलता है रेंजी को कि रुकिया को यहाँ से लो और सीधे भाग जाओ, बाकी मैं इन सारे ल्यूटिनेंट्स और कैप्टन्स को संभाल लूँगा। अब जो अपना रेंजी रहता है ना वो सीधे रुकिया को पकड़ता है और यहाँ से भाग जाता है और जो बाकी ल्यूटिनेंट्स रहते हैं ना वो इनका पीछा करने की कोशिश करते, लेकिन इन लल्लू लालों को क्या पता था यहाँ पर इचिगो भी है। इचिगो इनके सामने सीधे आ जाता है और एकदम हीरोइक स्टाइल में एंट्री लेने के बाद इन लोगों को वार्न करता है कि उनके पीछे क्या जा रहे हो, दम है तो मेरे से लड़ो। और फिर इचिगो एक एक स्लैश में इन सारे लोगों को निपटा देता है। लेकिन तभी इचिगो के ऊपर एक सडन अटैक होता है जो कि किया था अपने कैप्टन कुचिकी ने। लेकिन जो इचिगो रहता है ना वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि वो उस अटैक को ब्लॉक कर सकता था। तभी जो अपना इचिगो रहता है ना वो उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हारे सारे अटैक देख सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हूँ और मैं तुम्हें हरा भी सकता हूँ। तो तैयार हो जाओ कैप्टन कुचिकी, तुम्हें मैं निपटाने वाला हूँ। अब ये सब सुन के जो कैप्टन कुचिकी है ना उसके जो रिएक्शन रहते हैं वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और वो सीरियसली इचिगो के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इचिगो भाई ये जो बात कही तुमने कि तुम पूरी तरीके से निपटाने वाले हो कैप्टन कुचिकी को, ये बात कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई? हाँ मैं ये जानता हूँ कि इचिगो ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करी है और वो कैप्टन कुचिकी को हरा सकता है, लेकिन निपटाने वाली बात भाई इचिगो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तू और कुछ भी बोल सकता था इचिगो। सो इसी के साथ ये जो एपिसोड है ना उसका हो जाता है डी एंड। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अब एपिसोड नंबर 54 ऑफ ब्लीच। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा और वीडियो में कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।